बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादम मलक मोहम्मद नवाज सोकी, हाजिर खिदमत। नाज़रीन, मेरे साथ जो आज शख्सियत है, आपने मेरे अगर लाखों में नहीं तो हज़ारों में तो मेरे प्रोग्राम देखे होंगे, लेकिन खुदा गवाह की जो आज शख्सियत मेरे साथ बैठी है, मेरा ये ज़िंदगी का ये समझना जैसे शौक़ होती है, ये पहला प्रोग्राम है। उसकी वजह ये थी कि जब 85 का दौर था, सन 1985 यानी कि 1985, तो मुझे सऊदीया जाने का बड़ा शौक़ लग गया। तो उस दौर में इस्लामी यूनिवर्सिटी में अरबी बहुत ज़्यादा होते थे। तो किसी ने कहा कि यार इस्लामी यूनिवर्सिटी में कोई हाथ मारो तो वो अरबी आपको ले जाएंगे। और तो खैर मैं चला गया 85 में। और आप यकीन मान, उस वक्त भी कार मेरे पास थी अपनी। जब मैं गया हूँ तो टेस्ट देने फैसल मस्जिद में टेस्ट हुआ, तो काफ़ी और भी लोग आए हुए थे। मैं एज ए ड्राइवर चला गया। मैंने कहा मैंने बाहर चला जाना है। तो हुआ क्या कि वो काफ़ी लोग थे, तो वो जो कमेटी थी उनको कोई खुदा तरफसी आई है, या मतलब वो लोग भी क्या कमाल लोग थे। उन्होंने कहा यार ये बड़ा जंग सा आदमी है, और बड़ा खैर सवाल पूछे उन्होंने, मैंने सारा कुछ बताया। अल्लाह की करनी ये थी कि मेरा रिज़्क उधर लग गया, मैं चला गया। तो मेरी डिप्टी जो है ना डॉक्टर साहब से लग गई। और मैं एज ए ड्राइवर, मेरी खुशनसीबी थी कि मैंने इनके अंडर काम किया है। आप खुदा पर यकीन मानिए कि अगर ऐसे चंद अफसर भी इस मुल्क को मिल जाएं तो ये मुल्क खुशहाल ही खुशहाल है। खैर मैंने ड्यूटी करता रहा, और इन्होंने मेरा बड़ा एक इज़्ज़त के साथ बोले हैं, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। फिर मुझे याद नहीं 88 के 90 में ये जद्दा बैंक चले गए। और मैं कसम उठा के कह सकता हूँ कि इन्होंने कई दफ़ा मुझे अपनी जेब से पैसे दिए हैं कि नवाज साहब आप बेईमानी नहीं करते हैं, और मतलब है कि, और मैं कसम उठाता हूँ आज भी वो रजिस्टर हैं कि अगर वो 30 किलोमीटर गाड़ी सरकारी चली तो 300 किलोमीटर इन्होंने अपने प्राइवेट खाते में, कि ये मैं प्राइवेट गया था, और इन्होंने उस वक्त भी मंजूरी ली है कि सरकारी गाड़ी चलाने की मेरे पास लाइसेंस है, और वो चेयरमैन से मंजूरी हुई है। आज तो इधर गाड़ियाँ सेक्रेटरियों के बच्चियाँ और बच्चे तोड़ रहे हैं, और मुझे दुख होता है, उस पर मैं करूँगा। डॉक्टर साहब जो है ना, आज जो ये वर्ल्ड बैंक के में रहे हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक में हैं जी, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, हाँ जी, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा में। और मैं कौन कौन सी ये चीज़ें इनकी, मेरे तो इतना नॉलेज में नहीं है कहाँ कहाँ रहे। डॉक्टर साहब से ही चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम नवाज सर, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने मेरी रिक्वेस्ट पे और टाइम दिया है कि हमारे नाजरीन को ये समझाने के लिए। नाजरीन, बात ये है कि ये जो हमारा मुल्क गरीब है क्यों पीछे जा रहा है, आइए डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी, ये ज़रा हमारे नाजरीन को बता दें। आपका शुक्रिया नवाज कि आपने मुझे मौका दिया है, और जो आपने कहानी शुरू की है, मैं बहुत लंबी है लेकिन मैंने शॉर्ट, और मैं बहुत दूर चला गया हूँ। ये आधी सेंचुरी 50 साल वाली कहानी, 50 साल वाली तुम मुझसे सुनना चाह रहे हो। जी जी, तो मुख्तसर बता देता हूँ। जो तुमने क्या बात की है कि गुर्बत की तरफ जी जी, मेरा जिक्र है, कैसे पहुंचा हूँ। मैं तो असल में स्टेटिस्टिक्स का स्टूडेंट था, जी जी, शुमारियात का। अच्छा, और हर जगह मुझे स्कॉलरशिप मिलते थे। और जब मैंने एमए किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ गोल्ड मेडल भी मिला, जबकि गोल्ड मेडल उस ज़माने में 66 बहुत 68 की बात 66 में, 68 की बात 68 में, तो उस वक्त एमए में गोल्ड मेडल कभी कभी मिला करता था। क्या बात है, क्या बात है, सालों में मिला करता क्या था। बात है। खैर, तो मैं तो ख्याल था कि मैं शायद शुमारियात की तरफ ही आगे बढ़ूंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और मंजूर होता है, जैसे मैं कई चीज़ें बदल के हूँ। मुझे प्लानिंग कमीशन, मैं जॉब ढूंढ रहा था एमए करने के बाद। हालांकि गोल्ड मेडल वगैरह भी था, जॉब नहीं मिल रही थी, जबकि मैं कलर की जॉब भी लेने के लिए तैयार था। जहर चीज़ है, हाथ पाँव तो मारना पड़ता है डॉक्टर साहब ये। लेकिन बस अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि उस वक्त चीफ इकोनॉमिस्ट थे डॉक्टर महबूबुल हक, अच्छा, जो यूनाइटेड नेशंस के टॉप के लोगों में से हैं। जी जी, और उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एक इंडेक्स बनाया था जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहलाता है। अच्छा, सारी दुनिया वो छपता है, हर साल छपता है, और उसमें बताया जाता है कि कौन मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। जी जी, तो उन्होंने मेरे एक ख़त लिखने पे हाथ से ख़त लिखा हुआ था कि जी मैं काम करना चाहता हूँ प्लानिंग कमीशन में। अच्छा, उन्होंने बगैर इंटरव्यू करे मुझे बुला लिया और रख लिया। बस वो ज़माना था। और उसके बाद से अब तक ये है कि मैं मईशत
मुल्क की मीशत के और ख़ास तौर से गुर्बत ख़त्म करने के ऊपर काम करता रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हुआ ये कि महबूब हक से जब शुरू में ही मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी तो एक मीटिंग में बैठे हुए थे। ये सेकंड 5 ईयर प्लान का ज़माना था। किसका? सॉरी, सेकंड 5 ईयर प्लान। ज़रा उर्दू में हमारे नाज़रीन, क्योंकि हमारे नाज़रीन जो है ना आसान लफ्ज़ों में इंग्लिश। ये 5 साल मनसूबा बनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। अच्छा। तो उस वक़्त का जो मनसूबा था वो 1965 से 70 का मनसूबा था। अच्छा। जिसको सेकंड 5 ईयर प्लान कहते हैं। माशाल्लाह। अच्छा। और उसमें पाकिस्तान ने इतनी तरक्की की थी उन 5 सालों में, जिसमें महबूब हक साहब चीफ इकोनॉमिस्ट थे जी, कि सारी दुनिया हैरान थी। ठीक है। इंडिया तो बहुत पीछे था, उसको तो पाकिस्तान जिस तरह आगे बढ़ रहा था। कोरिया के लोग आए थे, भी हमें समझाएं कि कैसे आप, क्या बात है, क्या बात है। कैसे आप अब देखो ना, आप कोरिया कहाँ जा रहा है, हम कहाँ बैठे यही हैं। बात जी है, जी। प्लानिंग कमीशन में गए। उसी में जब शुरू में एक मीटिंग हो रही थी तो महबूब हक वगैरह के लोग बैठे हुए थे और तारीफ करते। तो महबूब हक साहब गए, सेक्रेटरी कुछ फाइल लेके आया। अच्छा। तो उसने पूछा, फसी देखो मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो उसने कहा कि तरक्की तो मुल्क कर रहा होगा लेकिन मैं तो वहीं कमाई हूँ। अच्छा। ये बात उसके दिल में रखी। अच्छा। उसने कहा इस तरक्की का क्या फ़ायदा है कि अच्छा। जिसमें एक आम आदमी को कोई फ़ायदा ना हो। जी जी। और इस तरह शोहरत होती रहे, मुल्क की तरक्की हो रही है, तो इस तरक्की का क्या फ़ायदा? उसने उसी वक्त एक कमेटी बनाई। महबूब हक भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। जी जी। और वो एक डॉक्टर जावेद असफर थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनका इंतकाल हो गया। वो भी हार्वर्ड के थे, लेकिन दोनों बड़ी अच्छी सोच वाले थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, आप लोग रहने के ऐसा प्लान बनाना है हमने कि हर एक की बुनियादी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो जाएं। क्या बात है। अच्छा। और मैं और जावेद असफर बैठे रहते थे, हम ये करते रहते थे कि इंसान की, आम आदमी की ज़रूरत क्या होती है। जी जी। और हम वो कैलकुलेट कर रहे थे कि उस पर कितना खर्चा आता होगा, कितना आएगा। जी जी। यहाँ तक कि हम ये भी देख रहे थे कि चाय कितनी पीते हैं, दूध कितना चाहिए होता है, चीनी कितनी चाहिए, यानी इधर तक, यानी उसका कैलकुलेटर था कोई, यानी ये बेतों का काम नहीं है। नहीं, कपड़ा वगैरह तो खैर मामूली थी, ज़रूरी थी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों की ये भी होना चाहिए। अच्छा। तो वहाँ से यही मैंने सीखा था कि असल तरक्की वो है कि जब आम आदमी को उसका फ़ायदा हो। लेकिन हुआ ये कि फिर हुकूमत बदल गई। महबूब हक वर्ल्ड बैंक चले गए और मुझे प्लानिंग कमीशन ने PhD करने के लिए भेज दिया। MA करने के लिए भेजा था मैंने, वहीं PhD कर ली बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। अच्छा। और वहाँ भी यही सवाल रहा। महबूब हक जब वर्ल्ड बैंक गए तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो आप एड देते हैं ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। हाँ, ये इससे मुल्क तो और बेकारी बन रहा है, यानी जिस तरह मैं भी कहता रहता हूँ कि बेकारी है। हाँ, तरक्की भी नहीं कर सकता है, कर्ज में फंसा रहता है, तो ये माफ़ कर दो सबको। अच्छा। वर्ल्ड बैंक वाले बड़े नाराज़ हुए कि भाई हम दे रहे हैं और ये ले नहीं रहे। ये होती है ना। नाज़रीन, मेरे ख्याल में ये डॉक्टर साहब से मैंने जो गुजारिश की है, मैंने इनके कई इस बारे पे कई प्रोग्राम करने हैं, लेकिन मेरा ख्याल में ये तो ऊँट के मुंह में एक ज़ीरा दिखाने वाली बात है। पार्ट 2 में चलते हैं।